तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा सेन के पास एक मार्चेंट बोना आते हुए डायरी की पूछते हुए कहता है, क्या तुम अपने कैरम स्वॉर्ड को मुझको सेल करना चाहोगे? और अब आगे तभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुस्से से उस बोने मार्चेंट को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम इस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बोना मार्चेंट कहता है, वास्तव में तुम इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कैरम स्वॉर्ड के बारे में जानता हूँ। फिर सैन को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एल्बस मार्चेंट गिल्ड का एक मेंबर था कम से कम 2 साल पहले तक, जब तक जी चेयरमैन एल्बस का मर्डर नहीं हो गया। तब से मैं यहाँ लैम्बस्टर आया हूँ और ग्रे गिल्ड का मैं मैनेजर बन गया। मेरे नॉलेज के क्षेत्र में स्वॉर्ड और सभी प्रकार के वैरायटी वेपन शामिल है और मैं अपने पुराने बिजनेस गिल्ड में रहते हुए ग्राम एकेडमी को एशियन वेपन उपलब्ध कराने का काफी एक्सपीरियंस है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे कंटिनेंट में वेपन के बारे में मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। और आज फाइनली मैंने इसे देख लिया है। हाँ, ब्लैक मिस्ट्रियस की मैजिक स्वॉर्ड को मैं बस ये इमेजिंग कर सकता हूँ कि ये स्वॉर्ड लंबे समय से स्लिप मोड में था और अपने मास्टर का वेटिंग कर रहा था। फिर सैन से कहता है, अपनी कीमत बताओ, जब तक मैं इसे पाना लूं इसके लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुस्से से उस बोने के गले को पकड़ते हुए उठाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें ही ये सब मालूम है। अच्छा, तो फिर एक ही पर्सन है जिसे मैं खत्म करना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं वो बोने के साथ जितने भी असैसिन आए होते हैं सैन को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और सैन से कहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जल्दी से उसे रिलीज कर दो। तभी सैन उस असैसिन को ऐसा बोलता हुआ देख के एक एविल लुक में हंसते हुए कहता है, हा, कितना ये मजेदार है। फिर कहता है, तुम सच में ऐसा सोचते हो और ये लोग तुम्हें मारने से मुझे रोक पाएंगे? फिर सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, इसीलिए इस बोने मार्चेंट ने स्पेनिया से शैडो असैसिन को हायर करके रखा है और जो अल्बस के साथ जो हुआ है उसके बाद उसने जरूरत से ज्यादा सीरियस होते हुए अपने आप को प्रोटेक्शन करने का डिसाइड किया है। लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये लोग तुम्हारे गर्दन टूटने से पहले ही तुम्हें बचा लेंगे? तभी हम बोने मार्चेंट को देखते हैं जो कि बहुत तड़प रहा होता है और तड़पते हुए हेल्प मांग रहा होता है। तभी लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है, हाँ मिस्टर साइमन। तभी लीजा भी घबरा जाती है और कहती है, सर इसका क्या मतलब है? ये बोलते हुए अपने पास से नाइफ निकाल देती है और उन लोगों से कहती है, तुम लोग हमारे गैस के साथ क्या कर रहे हो और तुम लोग अपने वेपन को नीचे कर लो, नहीं तो मुझे एग्रेसिव होते हुए कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तभी सैन लिटिल गर्ल लुइस की तरफ देखते हुए कहता है, इसमें तो लुइस फंस सकती है। फिर सैन कहता है, ओह ये कितना इरिटेट परेशान करने वाला चीज है। तभी सैन ये सोचते हुए वो पर्सन का गला छोड़ देता है। तभी हम बोने को देखते हैं जो कि उसकी जान हलक में आ चुकी होती है और जोर जोर से सांस लेते हुए खांस रहा होता है। तभी सैन बोने को छोड़ने के बाद वार्निंग देते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। फिर कहता है, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। तभी हम देखते हैं वो असैसिन को जो कि बोने मार्चेंट से कहता है, हमें अब क्या करना चाहिए सर? तभी बोना खांसते हुए कहता है, अपनी नाइफ अंदर रख दीजिए। तभी वो बोना अपने आप को संभालते हुए अपना गला पकड़ते हुए सैन से करता है, तुम थोड़ा उत्तेजित लग रहे हो लॉर्ड साइमन। फिर कहता है, मैं तुम्हें अभी शांति से छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम जान लो कि मेरा जो ऑफर है वही रहेगा और मैं आपको इन पर विचार करने की विनती करता हूँ। ये बोलते हुए वो बोना मार्चेंट अपने आदमियों को लेके वहाँ से चले जाता है। सैन भी उस बोने मार्चेंट को जाता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है, ग्रे गिल्ड ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब बना होगा जब मैंने अल्बस को मार दिया था। तभी लिटिल गर्ल सैन के पास आते हुए कहती है, क्या आप ठीक हो मिस्टर साइमन? ये बोलते हुए सैन की तरफ देखते हुए रो रही होती है। तभी सैन भी लिटिल गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिटिल गर्ल रोते हुए कहती है, लेकिन तुम उन सभी स्कैरी आदमियों के अंदर घेरे हुए थे। तभी सैन मुस्कुराते हुए लिटिल गर्ल के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लीजा की तरफ सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन लीजा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी लीजा भी ये सुनते हुए कहती है, यस सर। सैन लीजा से कहता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, लैम्बस्टर केज के ऑनर से। तभी हम देखते हैं लीजा को जो कि ये सुनते ही अपनी जगह पे फ्रीज हो गई होती है। ऐसे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है गुतर को जो कि साइन से फाइट हारने के साथ साथ अपना दाया हाथ भी खो चुका होता है और अपने रबिस एरिया में आकर गुस्से से उस जगह को तोड़फोड़ करने लगता है। तभी गुतर के जितने भी आदमी होते वो घबराते हुए गुतर से कहते हैं, प्लीज शांत हो जाओ गुतर, नहीं तो तुम्हारे हाथ में लगा हुआ जख्म फिर से खुल जाएगा। तभी हम देखते हैं गुतर को जो कि एकदम गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए कहता है, साइमन। गुतर तो साइन के बारे में सोचते हुए एकदम पागल हो चुका था और कहता है, मुझे उसे मारना ही होगा वरना मुझे लगता है कि मैं खुद मर जाऊंगा। तभी गुतर उस फाइट के बारे में सोचने लगता है जिस टाइम सैन उसका एक बाजू काट चुका था और गुतर उसके प्रेजेंस को देख के एकदम से घबरा गया होता है और कहता है, और मैं तो पूरी तरह से हेल्पलेस था। फिर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैं उसे कैसे करस करूँ, मैं क्या करूँ। ये सोचते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट की पैकेट को देखते हुए तभी उसे दिमाग में क्लिक होता है। उसे लिटिल गर्ल के बारे में याद आते हुए कहता है, वो लिटिल गर्ल, हाँ मैं उस तक पहुंचने के लिए मैं उस लिटिल गर्ल का इस्तेमाल करूंगा। फिर उस सिगरेट की पैकेट को देखते हुए कहता है, आखिरकार मुझे समझ आ गया। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है लिटिल गर्ल को जो कि तेजी से अपना काम कर रही होती है। तभी लिटिल गर्ल को वहाँ से जाते हुए दरवाजे खुलने की आवाज आती है। वो वहाँ पर रुकते हुए कहती है, ओ इस टाइम पर गेस्ट। फिर आवाज लगाते हुए कहती है, लैम्बस्टर केज में आपका स्वागत है। तभी हम देखते हैं गुतर को जो कि हल्की से स्माइल करते हुए कहता है लिटिल गर्ल को, हेलो किड्स, मुझे पहचाना? ये बोलते हुए लिटिल गर्ल के सर पे हाथ फिराने लगता है। तभी लिटिल गर्ल भी घबराते हुए कहती है, हाँ। तभी गुतर ये सुनते ही फिर एक एविल से ऐसे हंसते हुए कहता है, हाँ गुड, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें लीजा और सैन को दिखाया जाता है जो कि सैन लीजा से कहता है, और मैं तुम्हारे ऑनर से क्यों नहीं मिल सकता? और फिर कहता है, क्यों मुझे कोई ऑफिशियली कंप्लेंट या कुछ और दर्ज कराना होगा? तभी लीजा कहती है, वो ऐसा पर्सन नहीं है
चीज से कोई भी जब चाहे मिल सकता है। तभी सैन कहता है तुम लिटिल लियानो को कवर करने पर इतना क्यों जोर दे रहे हो। तभी लीजा सैन से कहती है तो तुम उनका नाम जानते हैं तो तुम फिर कोई साधारण से पर्सन नहीं हो। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, लिली लिंडसे तुम्हें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है और उसी ने गुतर के साथ तुम्हारी फाइट अरेंज की थी और उसी ने सडनली रूल चेंज कर दिया था। फिर कहती है इसीलिए मैं तुम्हें पोलाइटली होते हुए तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज तुम इस प्लेस को नहीं छोड़ के गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी सैन ये सब सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिरकार ये किसके साइड है। फिर कहता है क्या उसका सेंस अपने गेस्ट के लिए अपना करते हुए ड्यूटी इतना स्ट्रांग है। तभी अंदर से जोर की आवाज आती है। ये सुनते ही दोनों तरफ ही देखने लगते हैं। तभी लीजा भी हैरान होते हुए कहती है हाँ ये तो लॉबी की तरफ से आया है। फिर वहाँ तेजी से लॉबी की तरफ भागते हुए कहती है ये तो लुइस की आवाज थी। फिर वहाँ तेजी से आने के बाद देखती है कि एक टेबल जो कि 2 टुकड़े में टूट चुका होता है और उस टेबल को दीवार में फेंकने की वजह से उस दीवार में भी छेद पड़ हो चुका होता है। तभी सैन भी लीजा के पीछे दौड़ते हुए आ चुका होता है उस जगह पे। फिर थोड़ा उस जगह पे इन्वेस्टिगेट करते हुए लुइस का पहना हुआ नाम का टैग जो होता है वो नीचे गिरा होता है। उसे सैन उठाते हुए कहता है आई थिंक मुझे आइडिया लग गया। तभी लीजा पीछे मुड़ते हुए सैन से कहती है वो क्या चीज है। तभी सैन लीजा को बताता है ये लुइस के कपड़े में लगा हुआ टैग है। तभी सैन वहाँ से उठते हुए कहता है तुम बस यहाँ रहो, मैं उसे वापस ले आऊंगा। तभी लीजा भी सैन की बात सुनने के बाद थोड़ा शॉक होकर घबराते हुए कहती है रुको, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है वो कौन है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि लीजा को गुस्से से देखते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे पता है। लीजा तो सैन का ऐसा लुक देख के एकदम से घबरा गई होती है और एक जगह पे एकदम से स्टॉक हो गई होती। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है दिलकिया के प्लेस को जहाँ पर दिलकिया सैन के फेस का ड्राइंग बना के थक चुकी होती और अपने चारों तरफ उस ड्राइंग के पेपर को यहाँ वहाँ बिखर दी होती। फिर परेशान होते हुए सैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि वो पर्सन बोना मार्चन होता है जो कि वहाँ आते हुए कहता है मैंने कभी किसी लेडी के कमरे को ऐसे बिखरा हुआ हालत में नहीं देखा है। तभी दिलकिया कहती है कौन है जो कि मेरे बिना परमिशन के वो अंदर आ गया है, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वो बोना मार्चन दिलकिया के सामने आते हुए कहता है दिलकिया तुमने यहाँ पर तो बहुत कचरा फैला रखे हो। तभी दिलकिया बोना मार्चन को देखते हुए कहती है मॉरिस तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी हमें पता चलता है बोना मार्चन और लेडी दिलकिया दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तभी बोना मार्चन दिलकिया से कहता है एक मार्चन कहीं पर क्यों जाता है। फिर कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ दिलकिया। ये बोलते हुए वहाँ पर गिरे हुए ड्राइंग के पेपर को उठाते हुए उसी को तरफ देख रहा होता है। तभी दिलकिया भी मॉरिस के ऑफर को मना करते हुए कहती है सॉरी तुम्हारे जैसे मोटे मार्चन मेरे टाइप के नहीं है। तभी वो बोना मार्चन जो कि सैन के फोटो को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम उस लड़के के प्यार में काफी डीपली पड़ चुके हो और जिसका चेहरा याद रखना इम्पॉसिबल है। तभी दिलकिया कहती है तुम्हें क्या पता। तभी बोना मार्चन दिलकिया से कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। फिर एक मेडिसिन की शीशी की बोतल को बाहर निकल कर दिखाते हुए कहता है ये एक पावरफुल पैरालाइजिंग एजेंट है जो मुझे ग्राम किंगडम से मिला, इसकी मदद से तुम आखिरकार वो पा सकती हो जो तुम चाहती हो। तभी दिलकिया कुछ बोलने जा ही रही होती है। तभी हम देखते हैं बोना मार्चन को वो तुरंत से उस बोतल को दिलकिया के हाथों में थमा देता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे उसकी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बाकी सब तुम पर है। तभी दिलकिया कहती है सच में बस इतना ही। तभी वो बोना मार्चन कहता है हाँ मैं इसका भी सब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर वहाँ से जाते हुए गुस्से से अपने मन में सोचते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस साइमन को कौन मारता है और मैं तो बस सामान प्रोवाइड कराता हूँ। फिर कहता है आई होप गुतर भी अपना काम करेगा। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ के साथ एक ताबूत के ऊपर बैठा होता है और सामने की तरफ देखते हुए की करके हंस रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था साइमन ऑफ निमैया। तभी सैन वहाँ आने के बाद गुतर से पूछते हुए कहता है लुइस किधर है। तभी गुतर सैन की बातें सुनने के बाद उस ताबूत को खोलते हुए लुइस के कटे हुए कान को सैन की तरफ फेंकते हुए कहता है ये एक जीता जागता हुआ सबूत है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि लुइस की बॉडी से कटे हुए कान को देख के एकदम से शॉक हो गया होता है। तभी गुतर फिर उस ताबूत में बैठकर सैन को बताते हुए कहता है मैं बाकी के हिस्से को इसके अंदर रखा हूँ। फिर कहता है तुम्हें चाहिए तो आओ और इसे ले जाओ। तभी सैन ये सुनते ही एकदम से गुस्सा हो गया होता है और एक इविल सी हंसी हंसते हुए कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो, मेरे पास आओ और मुझे मार दो, है ना। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि किसी आर्टिफैक्ट ट्रेजर की मदद से अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है और हंसी हंसते हुए कहता है हाँ मुझे बस यही सुनना अच्छा लगता है, कम ऑन साइमन। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सैन और गुतर की फाइट को जो कि बहुत एक्साइटेड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।